Hello and welcome to the another episode of Beyond Scoreboard, a podcast show where we get in conversation related to esports, sports, fitness, diet and much more. Before we begin the podcast, let me introduce you to our guest in conversation today. We have Mr. Lokesh Sujiji. We have the Director of Esports Federation of India and Vice President of Asian Esports Federation and member of Membership Committee of International Esports Federation. Thank you so much, sir, for joining our podcast today. Thank you, Aishwarya. Thank you, DD Sports, for focusing on esports and having me with you for this podcast. I think, sir, it's high time we start talking about esports. ये इंडस्ट्री बहुत बूम हो रहा है. अगर बात करें क्रिकेट की, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, ये तो क्रेज है ही. पर इंडिया में देखने को मिल रहा है कि ई स्पोर्ट्स की भी क्रेज उतने ही ड्रास्टिकली एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है. इसका रीजन क्या है, सर? मेरे ख्याल से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ई स्पोर्ट्स इतना बढ़ रहा है, उसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि ई स्पोर्ट्स इज वीडियो गेम प्लस इंटरनेट प्लस स्पोर्ट्स. सो इंटरनेट इंडिया में सबसे सस्ता है, राइट? एंड डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो मोबाइल. सो इंडिया अगेन इज द लार्जेस्ट, हैज़ गॉट द लार्जेस्ट स्मार्टफोन यूजर बेस. सो जो आपको डिवाइस कभी भी कोई वीडियो गेम खेलने के लिए दो चीज़ें, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि डिवाइस. ऑब्वियसली वीडियो गेम आपको चाहिए होती है, बट देन पैरेलली डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जब मोबाइल्स इतने पेनिट्रेट नहीं हुए थे इंडिया में, तो लोग वीडियो गेम्स खेलते थे आपके डेस्कटॉप पे या कंसोल्स पे. तो कंसोल्स जो थे वो दे वाज एक्सपेंसिव, दे आर स्टिल एक्सपेंसिव. और एक अच्छा पीसी या एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप वो भी आपको 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का पड़ता है. तो अब उसी के कंपैरिजन में अगर, एंड वीडियो गेम एक ऐसी चीज है कि हर कोई बच्चा खेलना चाहता है बचपन से ही. एब्सोल्युटली. और आज तो हालत ये है कि घर में अगर बच्चा रो रहा होता है तो मम्मी पापा खुद ही उसको गेम ऑन करके दे देते हैं, बच्चा उस पर वो लगा रहता है. अब सोचिए कि जो बच्चे जिनको एक अच्छा गेमिंग डिवाइस महंगा पड़ता था वो खरीद नहीं पाते थे, पर बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट तो हो क्या रहा है कि वो अच्छे से इतने मतलब 10-15 हज़ार रुपए में आपको एक मोबाइल डिवाइस मिल जाती है. और अब मोबाइल डिवाइस क्या हो गया है कि इतने एडवांस हो गए हैं कि टिपिकली यू डोंट नीड अ लैपटॉप और दिस थिंग, राइट? तो बच्चों के लिए पढ़ाई करनी है तो मोबाइल दे दिया. तो बाय वर्च्यू क्या है कि वो मोबाइल एज अ डिवाइस, एंड ऑब्वियसली ड्यूरिंग द कोरोना टाइम ऑल्सो लार्जली मोबाइल जो है वो बच्चों के पास इजीली अवेलेबल है. हर घर जस्ट बच्चे, आई थिंक इवन एल्डर्स वो भी वीडियो गेम खेलना स्टार्ट कर दिया. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो अब उसमें क्या हुआ कि एक डिवाइस आपको कहते हैं ना, एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई. और इंटरनेट इज डैम चीप. मतलब इंडिया में हम बॉदर भी नहीं करते कितना डेटा कंज्यूम हो गया, क्या कॉल चार्जेस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो दैट इज वन वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर विच ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी जो है वो वीडियो गेमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. एंड इंडिया ऑब्वियसली वी आर द यंगेस्ट, मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ आर फ्रॉम इंडिया. तो वो एक कहते हैं ना नेचुरल एक फिनोमिना रहा. अब सो दैट इज वेयर वी आर. सो अब हमारी एक अपॉर्चुनिटी है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम कैसे एक सही डायरेक्शन में ले जाके उसका एक कहते हैं ना बेनिफिट टू द सोसाइटी में हम उसको कन्वर्ट कर पाए. एब्सोल्युटली. अगर गेमिंग प्रो गेमर्स ये सब की बात करते हैं, वहीं पे एक टर्म भी आता है ई स्पोर्ट्स एथलीट. व्हाट इज, बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ई स्पोर्ट्स में सर ई क्या होता है? जैसे ईमेल में ई जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, वैसे ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड तो जब उसको ई स्पोर्ट्स पे वो करते हैं तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स. सो आप कोई भी वीडियो गेम जो एक मल्टीप्लेयर एनवायरनमेंट में अगर आप उसको खेलते हैं, सो वो, और उसके ऑब्वियसली टूर्नामेंट वगैरह होने जरूरी है, बिकॉज स्पोर्ट्स, राइट? अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो 2 टीम्स खेलते हैं तो एक टाइप का कंपटीशन होता है. सो बेसिकली कोई भी वीडियो गेम अगर 2 लोग या 2 लोग से ज़्यादा या टीम बना के अगर खेल रहे हैं, आपस में कम्पीट कर रहे हैं, तो उसको इन अ सिंपलिस्टिक फॉर्म हम ई स्पोर्ट्स बोलते हैं. सो सिचुएशन ये है कि आज ई स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ई स्पोर्ट्स में ब्रॉडकास्टिंग हो रही है. इतने बड़े बड़े लैन इवेंट्स वगैरह होते हैं. लैन का मतलब ये हो गया कि आप अपने घर से नहीं खेल रहे हो, आप कहते हैं फिजिकल किसी जगह पे आते हैं. जैसे क्रिकेट के लिए अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप किसी स्टेडियम में आते हैं, वहाँ पे खेलते हैं. और उसी तरीके से ई स्पोर्ट्स के जो लैन इवेंट्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वो एक फिजिकल एनवायरनमेंट में होते हैं. और जब वो फिजिकल एनवायरनमेंट में होते हैं तो उनकी ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो टीवी पे दिखाए जाते हैं. ऑब्वियसली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया से भी बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे स्ट्रीमिंग होती है और उसको आप कहीं पे भी बैठ के
जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट, आप कहीं पे भी बैठ You के can participate in the game. पार्टिसिपेशन पे हम बाद में आएंगे, आप व्यू कर सकते हैं। Viewership, yes, streaming. स्ट्रीमिंग, जो राइट, large level पे streaming हो रही है Absolutely. and million of people are participating. पार्टिसिपेटिंग इन द टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप आल्सो। Yeah, and the largest was 72 million, करेक्ट, and which is insane. इनसेन। मतलब आई थिंक अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो ई स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है, मतलब ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा है, बट एक रियलिटी है कि ई स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो क्रिकेट को बहुत आसानी से चैलेंज कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको एक सही स्ट्रक्चर्ड वे से हम उसको आगे बढ़ाया जाए। और ई स्पोर्ट्स की एक सबसे अच्छी खास बात ये है कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको फिजिकली किसी स्टेडियम में जाना पड़ता है, राइट, आपको एक फिजिकल एक ग्राउंड चाहिए। अब हमारे वाले उसमें बिकॉज एक डिजिटल एनवायरनमेंट है, तो मान लीजिए आप साउथ दिल्ली में कहीं पर हैं और मैं यहाँ गुड़गांव में, तो हम दोनों एक, आप साउथ दिल्ली में मालवीय नगर, साकेत या व्हाटएवर, आप वहाँ से खेल सकते हैं और मैं हम कहीं से भी गुड़गांव से compete खेल कर सकता सकते हैं एक हाँ, दूसरे को। मतलब सिमिलरली कोई बॉम्बे से खेल सकता है, वो कर सकता है। पर उसमें भी ये रहता है कि बहुत सारी ऐसी गेम्स होती हैं कि उसमें लेटेंसी का बहुत ज़्यादा फर्क रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूर हैं अपने ओपोनेंट के साथ तो आपको लैग डिले आना शुरू हो जाता है। सो ये वो भी drawbacks हैं। हाँ, तो मतलब अगर आप देखेंगे कि मतलब आज अगर एज इंडिया अगर मैं सोचूं कि मैं अमेरिकन प्लेयर्स के साथ खेल लूं तो वो मेरे लिए चैलेंज है, क्योंकि लैग ही इतना वहाँ पे 120 मिली सेकेंड्स, और ये रिस्पॉन्स बेस्ड Game वो सब होता होते हैं, तो 120 मिली सेकेंड्स का या 240 मिली सेकेंड्स की अगर हम लैग की बात करें तो ये तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। Right. सो इसीलिए मतलब ऑनलाइन आप खेल सकते हैं, जैसे चांस बेस्ड गेम्स हैं, वो आप ऑनलाइन खेल सकते हैं। कोई भी जो वीडियो गेम होती है वो लार्जली अगर अंडरस्टैंड करे दो तरीके से करी जा सकती है। एक तो ये है कि साइमल्टेनियसली दोनों लोग अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, और दूसरा होता है चांस बेस्ड। चांस बेस से मेरा वो स्किल गेमिंग और उसका बिल्कुल मतलब नहीं है। चांस बेस का मतलब है कि जैसे चेस होता है, आपने अपनी चाल चली एंड देन मेरे पास टाइम है आपको देखने का, अच्छा मैं कैसे करूँ, तो फिर उसके बाद मैं तो उसको हम मतलब टर्न बेसिस पे, अगर Turn चांस basis इज अ पे। बैड वर्ड टू यूज इन इंडियन सिनेरियो एज ऑफ टुडे, बट टर्न बेस्ड जिसको हम बोलते हैं। पर कुछ गेम्स होती हैं, जैसे हम मान लीजिए बात करते हैं जैसे FIFA for example. फीफा, अब किसी ने अगर फुटबॉल पे वो भगा के लेके जा रहा है तो दूसरे बंदे को भी उसी टाइम एक्टिविटी करनी है कि ब्लॉक करना है, किक करना है, पास करना है, ड्रिबल करना है, जो भी करना है। तो वो जो ऐसी जो गेम्स होती हैं जहाँ पे आपको दोनों जो पार्टीज हैं या दोनों टीम्स जो हैं उसको साइमल्टेनियसली अगर एक्टिविटी कुछ करनी पड़ती है, तो वहाँ पे ये लैग वाला जो फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। सो इसीलिए कोशिश ये रहती है कि अगर आप इस टाइप के ऑनलाइन उसमें भी कर रहे हैं तो क्लोजेस्ट दोनों टीम्स या दोनों प्लेयर्स जो हैं या एथलीट्स जो हैं वो क्लोज रहें, एंड दैट इज द रीजन लैन हमेशा इस टाइप के गेम्स में प्रेफर करा जाता है कि इसमें फिजिबिलिटी भी देखी जाती है Correct, ये correct. चीजों में। ये तो चैलेंजेस हो गए। अगर सर बात करें इस इंडस्ट्री की, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो बूम कर रहा है, एंड एक क्वेश्चन है जो मुझे पूछना है, इज इट रियली $1 billion इंडस्ट्री? एंड जो इतना मनी इन्वॉल्व है, ये क्रेज क्या है, ये क्यों बढ़ रहा है इतना? देखिए फैक्ट है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो ये आज की डेट में अगर हम एक दो कंट्रीज को छोड़ के अगर लार्जली अगर हम बात करते हैं तो ये इंडस्ट्री आराम से $2 billion क्रॉस कर चुकी है। और देखिए ई स्पोर्ट्स के लिए बेस जो होती है वो वीडियो गेम होती है, राइट, और वीडियो गेम की जो इंडस्ट्री है वो अराउंड $241 billion की आज पहुंच चुकी है ग्लोबली। तो जब हम वीडियो गेम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये कंबाइंड, अगर आप हॉलीवुड म्यूजिक और इस सबको भी कंबाइन करते हैं तो उससे बड़ी इंडस्ट्री है वीडियो गेम्स की। राइट राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्राइस पूल आल्सो, वर्ल्ड कप की प्राइस पूल, हाँ, इस बार आप देखिए कि इट्स लाइक $60 million, मतलब मच बिगर देन equivalent to 500 crore in Absolutely, India. absolutely, INR. absolutely. इतना so much money is involved. So I think व्हाई दैट क्रेज इज। हाँ. सो क्रेज का एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। देखिए क्या होता है आज की डेट में कि कहते हैं ना, मतलब एट टाइम्स जब लोगों ने मेरे से पूछा कि ई स्पोर्ट्स है, पीपल यूज्ड टू लाफ एट मी, नॉट ओनली मी बट ऑल आवर कम्युनिटी इन द टर्म्स के इसको स्पोर्ट्स बोल रहे हैं वो सब है। तो एक रियलिटी ये है कि देखिए कैसे होता है कि कोई भी जो स्पोर्ट होता है, जैसे स्पोर्ट्स की ओरिजिनेशन कैसे हुई थी पुराने ज़माने में, सब जो आर्मीज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्मीज से ये स्पोर्ट्स एज अ एक्टिविटी इवॉल्व हुई कि खाली बैठे हुए थे, उन्होंने अच्छा चलो भाग के दिखाओ, भागना शुरू हुआ, फिर उन्होंने अच्छा भाला फेंक के दिखाओ, फिर वो रेसलिंग करो, ये सब करो। दैट इज हाउ द थिंग्स हैव, स्पोर्ट्स हैज इवॉल्व एज आवर ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व। आज की डेट में हम किस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं? हम ये बोलते हैं ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो डिजिटल सिविलाइजेशन है की ओर हम जा रहे हैं। करेक्ट। तो ई स्पोर्ट्स इज अ
स्पोर्ट्स की वो एवोल्यूशन है कि हम उसको ई स्पोर्ट्स, राइटली सेड, राइट, क्योंकि अब जब सब चीजें आप सोचिए, मतलब आई स्टिल रिमेंबर लाइक आई हैव सीन दोस इंटरनेट बबल्स, एंड जब वो पहली बार आप फ्रिज इंटरनेट पे खरीद सकते हो, गोभी आप फ्रिज पे खरीद सकते हो, तो जैसे आप सोचिए ना कि मतलब वो माइंडसेट कैसा रहा हमारा, कि मतलब मी गोइंग एंड आस्किंग माय मॉम कि मम्मी ये गोभी है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, तो वो कंसेप्ट ही समझना ही इतना, this is the byproduct of globalization also, bringing the Correct. world closer. Correct, And correct. इस टर्म में अगर स्पोर्ट्स की बात करें सर, इस स्पोर्ट्स को जो ई स्पोर्ट्स गेमर्स होते हैं, गेमर्स भी नहीं, अलाउ मी टू रिवाइज, Athletes, correct. विद रिस्पेक्ट एक सेफ स्पेस मिले ई स्पोर्ट्स एथलीट के लिए। सर मुझे एक क्वेश्चन है, इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए हाउ डज वन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, इंट्रोडक्शन कहाँ से हो, और गाइडेंस फर्स्ट है कि प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो सी बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया कि आई थिंक आज की डेट में जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट बच्चों को जो एक्सपोजर देते हैं वो पेरेंट्स देते हैं, एंड यू वोंट बिलीव इट, जब मैं भी छोटा था, आई एम जस्ट गोइंग बैक टू हाउ आई गॉट इन्वॉल्व इनटू वीडियो गेम्स, तो मतलब अगर स्कूल में मार्क्स अच्छे आते थे तो मेरे पापा मुझे, उस समय पे वीडियो गेम पार्लर्स होते थे, वो वीडियो गेम पार्लर होता तो उसके साथ एक बहुत फेमस छोले भटूरे वाला और बादाम मिल्क वाली शॉप होती थी, तो मेरे लिए वो इंसेंटिव ये होता था भाई अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो तेरे को वीडियो गेम पार्लर में लेके जाएंगे, तो वीडियो गेम खेलना, और उसके बाद फिर हम छोले भटूरे और बादाम मिल्क पियेंगे। आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, तो तो वीडियो गेम पार्लर में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी काइंड ऑफ मोटिवेशन होती थी। सो अब वही चीज़ आज की डेट में भी है, बच्चा रो रहा होता है, कुछ होता है तो मम्मी पापा खुद ही उसको वो कर देते हैं, और बच्चे आजकल कैसे होता है कि हम बोलते हैं कि आजकल के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट है, ऐसा नहीं है, हर लेवल के बच्चे अपने जनरेशन में वो स्मार्ट ही रहते हैं। जब हम छोटे थे हमारे मम्मी पापा भी ये बोलते थे कि आजकल के बच्चे तो बड़े स्मार्ट है, जब वो भी छोटे होते थे हमारे पापा, उनके मम्मी पापा ये बोलते थे बच्चे। तो आज जब वो बच्चों को जो आप एनवायरनमेंट देते हैं, अब मम्मी पापा भी शॉपिंग कर रहे हैं, मेल चल रही है, कॉल चल रही है, सब मोबाइल पे चल रहा है, तो उसी तरीके से बच्चे ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो रहे हैं। आज अब बच्चों को सर वो प्रॉपर प्रोफेशनल एक्सपोजर कैसे मिलता है, अब होता वो कैसे, कम्युनिटी में कैसे इंट्रोड्यूस हुए? तो अब होता कैसे है कि टिपिकली जो कहते हैं ना, अब बच्चे शुरू में खेल ही रहे हैं, तो लेट्स से बच्चे जब उस लेवल पे आते हैं, जब वो थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं तो आपस में बात करते हैं, अच्छा तू क्या करता है, अच्छा देखिए मैं, मम्मी मेरे को फ़ोन देते हैं, पापा मेरे को फ़ोन देते हैं, मैं ये वाली गेम ट्राई करता हूँ या ये वाली गेम खेलता हूँ, तो वो जाता है, वो अपनी मम्मी पापा से जिद करता है या व्हाटएवर, तो वो गेम डाउनलोड करेगा या मम्मी पापा डाउनलोड करके देंगे, वहाँ से टिपिकली ये एंट्री होती है। तो अब वो कहते हैं खेलते खेलते, राइट, जब वो थोड़ा सा और बड़ा होना शुरू होता है तो फ्रेंड्स की तरफ से जो इनपुट्स आते हैं, सी अल्टीमेटली जब छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी एज ए ह्यूमन, वी ऑलवेज लाइक कंपनी, तो आपकी कंपनी जो होती है इस केस में वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वो करती है। गेम्स जो इंडिया में एक्सेसिबल नहीं है पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में वो है, और वहाँ पे फिर इंडिया उसके लिए एक चैलेंज हो जाता है कि हम पर्टिकुलरली सिर्फ 2 गेम में ही पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, पार्टिसिपेशन लेस होगी, तो इसे ओवरकम कैसे किया जाए? तो कहते हैं ना, ये रोड मैप क्या रहता है किसी एथलीट का, या तो बडिंग, तो वो जैसे फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू करता है, तो मेरी सजेशन वहाँ पे ये है, ऑब्वियसली टू आवर यंगर जनरेशन इज कि यू शुड ट्राई आउट डिफरेंट सेट ऑफ गेम्स, राइट, जैसे ऑब्वियसली जो गेम आप फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, पर उसके अलावा भी कुछ गेम्स अगर आप ट्राई करो, इनफ ऑफ कंटेंट इज एनी विच वेज अवेलेबल, तो जब आप वहाँ से करते हो तो आप ट्राई आउट करो, फिर आपको लगेगा अच्छा हाँ ये गेम मैं बेटर खेल सकता हूँ, एंड देन यू, और देखिए 2 चीज़ें, एक तो ये हमारा इंटरनेट बेस्ड गेम है, तो जो भी इसको खेल रहा है उसको इजी अंडरस्टैंडिंग है, यूट्यूब पे मैं सो हमारे उसमें फ्रॉम अ ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव देयर इज सो मच ऑफ अ कंटेंट विच इज अवेलेबल, बहुत बड़े बड़े अच्छे जो ई स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं या स्ट्रीमिंग होती है इसकी, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, एंड वंस यू डू दैट, सो एज अ फेडरेशन वी हैव टाइड अप विद फिट गेमर, तो हमारी जो एशियन गेम्स की जो टीम गई थी उसकी भी ट्रेनिंग फिट गेमर के कोचेज हैं, एंड ये कोचेज इफेक्टिवली दे हैव वर्कड विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक Cloud9 which is one of the top esports teams of the world. And so that same team is again training our athletes who will be going for our 16th East World Esport Championship and ये सब. तो once you reach on to that level, तो community driven ये बहुत सारी activity रहती है. So typically all these coaches are available to these kind of athletes who seriously want to kind of follow that, so we can fix up their schedules and everything. And हमारे वाले केस में again because everything is happening online, तो ये जरूरी नहीं कि आपको physically किसी classroom में जाना है. तो all these trainings because ये coaches हैं वो US में हैं. So ये सब coaches can obviously can be organized online itself. So that is, and इसके अलावा देखिए कैसे होता है कि अब आपको एक हो गया आपको skill set improve करने के लिए coaching. But then just like any other sport, psychology बहुत ज़्यादा important role play करती है. So for that we have tied up with Mandeha. So they groom our athlete. देखिए sports या कोई भी जिंदगी में ये
एक फिलॉसफी हमेशा रखनी चाहिए कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो आपका वो स्किल सेट है पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लाइक आई वाज टायर्ड, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, एंड यंग जनरेशन है, गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई या बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई। तो उस टाइप के साइकोलॉजिकली आपको कैसे करना, कई बार कहते हैं बहुत प्रेशर में रहते हैं। अब हमने कई बार ऐसे भी देखे कि हमारे एथलीट जब फर्स्ट टाइम ऐसे भी एथलीट्स हमारे साथ रहे जो इंटरनेशनल स्टेज में पहली बार स्टेज पे बैठ के खेल रहे हैं, तो एक नर्वसनेस रहती है। आप सोचो मतलब इट्स लाइक किसी को ऐसे ही रैंडमली खड़ा करके बोले आप तो जाओ और बोलो स्टेज पे खड़े होके, तो एक नर्वसनेस हमेशा वो रहती है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइट का so all those things are in line. So as a federation we are always happy to support these guys for their roadmap and the growth and all those things. Right. Yeah. Sir, अगर गेमिंग कम्युनिटी की बात करें तो एक है जहाँ पे मल्टीप्लेयर स्पोर्ट खेला जाता है और एक है जहाँ पे सिंगल एथलीट है। तो जब इंटरनेशनल इवेंट्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे व्हेन यू आर सेंडिंग अ टीम, तो आप लोग casting, for example, if you're doing scouting, you're doing for that event, how do you do that? How do you identify talent from such a pool? ये मेरा मानना ये है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट? क्योंकि आज की डेट में क्या है कि अल्टीमेटली स्पोर्ट्स इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो आज हम इंडिया में ये नहीं कह सकते कि हर स्टेट में गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करती है। अभी बहुत रिसेंटली बिहार है, आई थिंक देयर समथिंग हैपनिंग इन तेलंगाना, एमपी में भी कुछ मूवमेंट हुआ है। बहुत सारी स्टेट्स जो हैं अभी उसको और इवैल्यूएट कर रही हैं। आई एम श्योर within this financial year and obviously with this announcement coming in for Olympic esports games, lot of states will finalize those things, right? So अब इसमें कैसे रहता है कि आज की डेट में हमें वो टैलेंट स्काउट करना चैलेंजिंग है, बट उसका वे आउट हमने ये करा है कि वी टिपिकली कंडक्ट अ नेशनल ई स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप, इट्स इज ओपन फॉर ऑल, राइट? ई स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात ये है कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, क्योंकि हमारी मतलब जस्ट टू गिव यू रेफरेंस पॉइंट फॉर दैट, जो हमारी डोटा की टीम थी जब कॉमनवेल्थ में वो लोग मेडल जीता था, उन्होंने वो वाला जो मैच था वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे, और जो न्यूजीलैंड की एक टीम थी उसमें एक फीमेल ई स्पोर्ट्स एथलीट थी। तो ये बहुत मतलब और हमारे एंड इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यू आर स्पेशली एबल्ड, ये सब, क्योंकि ये दिमाग का एंड ऑब्वियसली मतलब हर टाइप का गेम स्पेशली एबल्ड एथलीट जो वो नहीं खेल पाएगा, बट लार्जली देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। इट्स अ स्किल बेस्ड, इट्स अ नहीं स्किल बेस्ड इंडिया में मैं नहीं बोलूँगा, इट्स अ वेरी कहते हैं ना बैडली यूज और टर्म इन इंडिया। तो आपका दिमाग वाला काम वहाँ पर है, एंड मतलब उस टाइप के दिमाग तो है ही है, बट जैसे डोटा है तो उसमें आपको मतलब मूवमेंट भी है, तो उस टाइप की फिजिकल आपको वो नहीं है कि आप रेस नहीं करा सकते। लेट्स से आप एक मेल और एक फीमेल में रेसिंग नहीं करा सकते, दैट विल बी वेरी अनफेयर टू लुक एट दैट। सो हम लोग नेशनल ई स्पोर्ट चैंपियनशिप करवाते हैं विच इज़ ओपन फॉर ऑल, विच मीन्स कि आप टीम मतलब जो सिंगल प्लेयर हैं, आप मेल्स फीमेल्स everybody competes together, plus we also want to encourage a lot of females to be active, participate, and so ISF के जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ फीमेल कैटेगरी भी डेवलप करी गई है। तो उसी लिए हम जब इंडिया में भी करते हैं तो we do that female category also. So we have a mixed team also, which not yet, but very honestly I would love to have that, but unfortunately वो अभी है नहीं। पर कुछ फीमेल टीम्स हैं, जैसे हमारी काउंटर स्ट्राइक की टीम है, लास्ट ईयर ऑल्सो दे वेंट, अब की बार उसमें कुछ टीम में शफलिंग हुई है। वेरी हैप्पी टू सपोर्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा सी अल्टीमेटली हमारा मानना वही रहा कि ई स्पोर्ट्स का जो कोर है कि इट डज नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन। सो थ्रू आवर नेशनल ई स्पोर्ट चैम्पियनशिप दैट इज़ वेयर वी काइंड ऑफ आइडेंटिफाई एंड और उसमें ये रहता है कि जैसे ना जब एक साल में मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, सो फॉर अगर गेम टाइटल्स अलग हैं तो then obviously we conduct another national championship wherein we identify the talent for that particular game. But otherwise let's say हमने एक national championship करी, उसमें डोटा अगर था, तो आगे भी कोई चैंपियनशिप हो रही है, वो प्रेफर करते हैं कि वही टीम आगे जाके डोटा भी खेले, क्योंकि उस टीम के साथ फिर हमारे कोचेज इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस टाइप से हम टैलेंट को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और रियलिटी देखिए कैसे होता है कि ऑब्वियसली वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम बिगर देन क्रिकेट, राइट? तो उसमें obviously we need a lot of support and help from our corporates in the terms of coming forward, and obviously supporting our athletes or supporting the federation in terms of let's say coaching up the
supporting them in coaching, infrastructure and all those things. इस इंडस्ट्री की बिगेस्ट चैलेंज क्या है? टेक्नोलॉजी तो एक है ही, उसके अलावा देखिए पता है इस इंडस्ट्री की, मैंने अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूंगा, जैसे मैंने अभी इनिशियली भी टच ऑन करा था, देखो बिगेस्ट चैलेंज है कि जो देखिए किसी भी चीज़ को ग्रो होने के लिए कंट्री में जैसे इंडिया आज डिजिटाइजेशन में लीड कर रहा है, क्योंकि एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस, राइट? क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल मोदी जी, उनकी वो विजन है, वेरी ऑनेस्टली आई डोंट आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड पॉलिटिकल है, बट एक रियलिटी है, राइट? तो वो डिजिटाइजेशन अगर हो रही है तो गवर्नमेंट की तरफ से वो थिंग्स हैव टू ट्रिकल डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अभी मोदी जी जैसे हमारे ई स्पोर्ट्स एथलीट्स और ई स्पोर्ट्स स्ट्रीमर्स वगैरह से सबसे मिले भी थे, एक बूस्ट मिला, एक कॉन्फिडेंस मिली पूरी कम्युनिटी को। एब्सोल्युटली। तो जो नीचे जो एक कहता है ना, एक जो पूरा फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, वेदर दैट्स मिनिस्टर्स, वेदर दैट्स ब्यूरोक्रेसी और ये सब जो है गवर्नमेंट मशीनरी, तो उसको एक लगता है कि अच्छा ये भी कुछ है, इस पे भी देखना है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं पे मेरा क्वेश्चन यहीं पे आता है कि जब तक हम ये ऑनलाइन गेमिंग की डेफिनेशन, क्योंकि जो वीडियो गेम है वो उस पर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है, माइटी इन्वॉल्व हो जाती है, स्पोर्ट्स, एंड थैंकफुली वी प्लेड अ लार्ज रोल इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग ई स्पोर्ट्स एंड गेटिंग इट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। बट उसके अलावा जैसे वीडियो गेम है तो उसमें माइटी इन्वॉल्व है, ई स्पोर्ट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है, एंड देन बिकॉज इट इज अगैन वीडियो गेम तो AVGC एंड ये सब, तो MIB इन्वॉल्व है। तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज जो हैं, हम तीनों मिनिस्ट्रीज को टच करते हैं। तो यहाँ पे की मैं को ये बताया था कि सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में यही है कि एक तो परसेप्शन, जो मीडिया वो सब वो करती है, दूसरा मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट, सी अल्टीमेटली लॉ हैज टू से दैट आई, और एज अ फेडरेशन आई कैन नॉट मेक लॉज, आई कैन मेक लॉज और रेगुलेशंस फॉर ई स्पोर्ट्स, राइट? बट अगर एक लार्जर जनता को कवर करना है तो आज तो वो गवर्नमेंट की तरफ से वो है, तो वो क्लियर वो रोड मैप वैसे बन चुका है, पर अभी इट विल गेट मटेरियलाइज्ड वेरी सून। तो अभी थैंकफुली क्या है कि लॉट ऑफ दीज माइटी वी वर एबल टू डू दिस, बट एट MIB लेवल नाउ वी नीड टू फिगर आउट कि उसको कैसे वो क्लियरली डिफाइन करा जाए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही आज की डेट में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है फॉर ई स्पोर्ट। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट and giving us insight of the federation, the gaming community, the esports community. Sure, please. Thank you. Well, that was it for today. This is me, Aishwarya, signing off, and you were watching Beyond Scoreboard.